ब्रज की गोपियां कहती हैं, हे मधुसूदन तुम्हारी जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। जब से आप इस ब्रज में आए हैं, इस ब्रज में स्वर्ग की देवी लक्ष्मी ब्रज में आकर वास करने लगी है, ब्रज में ही बस गई है। तभी से ये पूरा ब्रज मंडल आनंद में झूम रहा है, आनंद में जी रहा है। हम आपके बिना मोल की दासी हैं और बिना मोल के सेवकों को छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं। हम आपकी मन क्रम वचन से चरण अनुरागी हैं मधुसूदन। हे प्रियतम, हमें छोड़ के जाना उचित नहीं। हमने आपके लिए पति सुतान्वय भ्रातृबांधवान सब कुछ तो छोड़ा है। हमने सुना है बड़े बड़े ऋषि मुनियों से आप उन्हीं को मिलते हो जो दुनिया से मोह छोड़ देता है, जो दुनिया से मोह तोड़ देता है, आप उसी को मिलते हो। तो हम तो सब कुछ छोड़ के आई हैं, फिर आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? हमने तो सब कुछ छोड़ ही दिया ना आपके लिए, शेष क्या रखा हमने? भगवान उन्हें नहीं मिलते, ये सच है, जो दुनिया में मोह करते हैं। एक बात बताऊं, सबको बात तो समझ में आती है कि भगवान सत्य है, भगवान की लीला सत्य है और हमें मरना है ये भी सत्य है। हमारे मध्य में हमें क्या करना चाहिए और हमारे ऊपर किसकी सत्ता चलती है ये भी सत्य है, सब जानते हैं। लेकिन बहुत देर कर देते हैं समझते समझते, तब तक समय निकल चुका होता है और फिर समझो न समझो बराबर हो जाता है। इसलिए गोपियों की तरह समझ लो, समय से पहले, समय से पहले समझ लो। मरना तो है निश्चित है। जैसे इस दुनिया में पैसे वालों की रीझबूझ है ना, वैसे ही उस दुनिया में सत्कर्म करने वालों की रीझबूझ है। यहां सब लोग इसलिए बूझते हैं क्योंकि आप धनवान हो, आप इनके काम आ सकते हो, लेकिन वहां धनवान की रीझबूझ नहीं है। एक कवि ने क्या खूब लिखा है, साथ जाता नहीं धेला किसी का, मरने के बाद हमारी अर्थी पर कोई 1 रुपए का सिक्का भी नहीं चढ़ाता है। चढ़ाता है 1-2 कफन चढ़ाता है, और जो कफन चढ़ाता है उसमें जेब नहीं होती, और जो कफन चढ़ाता है वो कीमती नहीं होता। ऐसी बात नहीं है कि कोई पैसे वाला मरा है तो उस पे मखमल बिछा देगा, है क्या? कफन वाले की दुकान अलग ही होती है ना, जहां अंतिम संस्कार के सारे सामान मिलते हैं। कोई 5 रुपया ज्यादा, कोई 5 रुपया कम, कफन तो ऐसा ही है। ध्यान से सुनना, जिंदगी से रूबरू करा रहा हूं आपको। कफन बेचने वाले की दुकान पे कफन बराबर मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसी पे 10 रुपए महंगा, किसी पे 10 रुपए कम मिलेगा। लेकिन कफन बेचने वाले दुकानदार भी रोज अगरबत्ती लगाते हैं कि आज मेरा बिजनेस अच्छा हो। जैसे आप अपने ऑफिस में अगरबत्ती जलाते हो, घी का दिया जलाते हो, किस लिए? कि आपका काम अच्छा हो। वैसे कफन बेचने वाला दुकानदार भी यही प्रार्थना करता है, घी का दीपक जलाता है कि आज शहर में ज्यादा मरे तो मेरा सामान ज्यादा बिके। हंसना है हंसो, हंस लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सच बताओ, क्या ये सच नहीं है? बोलो। डरना हो तो उस दिन से जिस दिन इस कफन बेचने वाले की प्रार्थना सुने भगवान और कहीं तेरा नंबर ना आ जाए, उस दिन से डरना। अब हंस हंस, आज नहीं तो कल सुनेगा तो सही उसकी। जब तेरी सुनी, तुझे अच्छा बना दिया, उसकी नहीं सुनेगा, उसे अच्छा नहीं बनाएगा। हमारे ब्रज में कहावत है, 12 बरस बाद तो घूरे क्यों बदल जाए। जिस जगह पे कचड़ा डाला जाता है, कुछ समय बाद बड़े बड़े बिल्डर आकर वहां भी बिल्डिंग खड़ी कर देते साहब, है कि नहीं? जगह की कीमत बढ़ गई कि नहीं? तो फिर हम तो कम से कम कचड़े नहीं, हम तो वो स्थान नहीं जहां कचड़ा डाला जाए।
तो जिस दिन इस कफन बेचने वाले की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और नंबर आ गया मेरा, तो क्या होगा? नहीं साथ जाता धेला किसी का, किसी के साथ धेला नहीं जाएगा। फिर क्या जाएगा तेरे साथ? मैंने एक दिन बताया था ना, दान दिया वो संग लगा। सुन लो एक बार फिर से, ध्यान चाहूंगा आपका। क्या जाएगा मेरे साथ? दान दिया वो संग लगा, खाया पिया अंग लगा। मेरा ध्यान मेरी तरफ ही है ना, आपका ध्यान? दोबारा रिपीट करूं क्या? नहीं, कर देता हूं एक बार और। हाँ हाँ प्लीज। दान दिया वो संग लगा, खाया पिया अंग लगा, बाकी सबको जंग लगा। जिन जिन को जंग लगवाना हो वो तिजोरी में जमा करते जाओ, और जिस जिसको साथ ले जाना हो उससे अच्छी कमाई करो, उससे अच्छे काम करो, उससे ऐसे आयोजन करते रहो। और जितना ऐसे आयोजनों में लगेगा, 1 रुपया भी यहां रहने वाला नहीं, 1 का लाख बनकर तेरे साथ वही चलने वाला है, वहां भी तुझे माला माल करने वाला है। अब तो हंस सकते हो, क्योंकि आपका जो लग रहा है वो अच्छाई में लग रहा है और आपके साथ जाने के लिए लग रहा है। टेंशन किस बात की? हंसो ना, हम जैसे हैं तो तुम्हें क्या चिंता? अब बजाओ चकाचक, राधे राधे। चिंता तो उनको करनी चाहिए जिनके पे जंग लगा है। बैंक में जमा जब कर करके बैठ गए, जंग लगेगा कि नहीं? अच्छी कमाई करे तो संग लगेगा। तो मेरे प्यारे, जैसे गोपियों को कृष्ण गोपी गीत गाने के बाद मिले, मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने हृदय की गोपी को जगाएं। सच यह है कि हम भी गोपी हैं, हम सब गोपी हैं, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है। आवश्यकता है उसे टटोलने की, आवश्यकता है उससे अपना परिचय कराने की, आवश्यकता है उस प्रेम को कृष्ण के चरणों में न्यौछावर करने की। है तो हम सब में गोपी, वो गोपी हम सब में बैठी है। कोई कितना भी बुरे से बुरा इंसान हो, कृष्ण के लिए प्रेम उसके हृदय में भी है। आपने कभी कंडे को अग्नि में जलते हुए देखा है? कंडे को, गोबर का उपले को अग्नि में जलते हुए देखा है? जब उपले पे बहुत देर तक कुछ न करो तो उस पे ऊपर राख जम जाती है। क्या जम जाती है? राख जम जाती है। लोगों को गलतफहमी होती है कि ये बुझ गया, अब इसमें आग नहीं है, लेकिन सच ये नहीं है, उसमें आग है, लेकिन ऊपर जो है राख जम गई है, उसे थोड़ा सा हिलाओगे तो अग्नि जागृत हो जाएगी मेरे प्यारे। थोड़ा सा हिलाने की देर है, अग्नि जगेगी उसकी। वैसे ही ये सोचना कि हम में कृष्ण प्रेम नहीं है, ये नहीं ठीक। हमारे ऊपर जो राख जम गई है ना, जैसे ही कोई गुरु आकर उसे हिला देगा तो तुम्हारा वो गोपी प्रेम जागृत हो जाएगा, अवश्य जागृत होगा। और जब गोपी प्रेम जागृत हो जाएगा तो फिर तू कृष्ण से मिलने के लायक हो जाएगा। राधे राधे। अब बोलो। गोपियां मिली, कृष्ण आए, प्रकट हुए, पीतांबर धरास्त्रगवी साक्षात मनमतः। गोपियों के हाथ जोड़कर कहते हैं मुझे क्षमा कर दो। एक गोपी ने कहा आप गए कहां? तो कृष्ण कहते हैं एक भक्त पर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ रही थी, उस भक्त के संकट को दूर करने के लिए अपने प्रेमियों को थोड़ी देर के लिए छोड़ के चला गया, और जब उसका संकट दूर कर दिया तो मैं तुम्हारे मध्य में प्रकट हो गया। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं, उसका संकट काटने गया था। अब प्रेम करने वालों को मैं छोड़ता नहीं हूं, प्रेम करने वालों को तो अपने नजदीक रखता हूं। लेकिन भगवान प्रकट कहां होते हैं? भगवान वहां ज्यादा प्रकट होते जहां जरूरत, आवश्यकता अधिक होती। और फिर कृष्ण गोपियों के साथ में रास किया। कामदेव आ गए साहब, अब आ गए। हाँ जी, ध्यान लगाओ जरा, आ गए कामदेव। अब कन्हैया बोले इसे खिला खिला के मारो, ऐसे नचा नचा के मारो। अब कामदेव चले कृष्ण को परास्त करने के लिए, और कन्हैया कभी तो उसे मुस्कुरा कर देखते हैं, कभी बांसुरी बजाते हैं,
जैसे बीन बजने पर सर्प नाचता है ना, वैसे श्याम की बांसुरी की धुन सुनकर ये मोहित हो रहा है। ऐसे समझो जैसे शक्ति चलाना चाहता है लेकिन स्वयं ही निर्बल होता चला जा रहा है। श्याम की बांसुरी की धुन सुन सुन के ये बावरा हुआ जा रहा है। नागिन कितनी जहरीली होती है, सांप कितना जहरीला होता है, लेकिन जब सफेरा कोई बीन बजाता है तो वो विवश हो जाता है, उस धुन में खो जाता है, वो डसना भूल जाता है, वो नाचने लग जाता है। वैसे ही आया था कृष्ण को छलने के लिए, लेकिन छलिया ने ऐसा छला इसे, आहा